हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज हम देखें कक्षा 12 की जो सेकेंड केमिस्ट्री है। सेकेंड केमिस्ट्री में जो लेसन नंबर 1 है हेलो एल्केन, और जो लेसन नंबर दूसरा होता है हेलो एरीन, उसी में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं। उन्हें सेकेंड केमिस्ट्री में तो महत्वपूर्ण केवल अभिक्रियाएं ही होती हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर हेलो एल्केन के बारे में बता चुका था, फिर हेलो एल्केन की और हेलो एरिन की कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला रिएक्शन का नाम है वुटर्ज अभिक्रिया। पहला रिएक्शन का नाम है वुटर्ज अभिक्रिया। जैसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप मॉडल पेपर को देख सकते हैं, अभिक्रियाओं का नाम देता है कि वुटर्ज अभिक्रिया से क्या समझते हैं, या वुटर्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन केवल रिएक्शन से पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, जब एल्किल हैलाइड को, अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। जैसे बच्चों आपने देखा है ना, आपने देखा है कि अगर लिखा है आर एकल बॉन्ड एक्स, आपने पढ़ा है कि आर एकल बॉन्ड एक्स लिखा है तो आर को बोलते हैं एल्किल, एक्स को बोलेंगे हैलाइड। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। तो बोला है कि जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराया जाता है तो जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं बुटर्ज अभिक्रिया। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान देना, अभिक्रिया चाहे बुटर्ज हो, चाहे बुटर्ज फिटिंग हो, या केवल फिटिंग अभिक्रिया हो, इस तीनों अभिक्रियाओं में शुष्क ईथर की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिना शुष्क ईथर की उपस्थिति का बन जाएगा, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया बन जाएगी या फिटिंग अभिक्रिया बनेगी। बेटा पहला नाम है वुटर्ज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता है जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उसको बोलते हैं वुटर्ज अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में होता होगा कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। अरे बच्चों, जो कार्बन की श्रृंखला होती है, आर का मतलब हो गया एल्किल, और आर के स्थान पर हम लिख सकते हैं कार्बन की श्रृंखला, CH3 लिख दिया। अब एक्स के स्थान पर आप चाहे Cl लिखिए, चाहे Br लिखिए, चाहे I लिखिए, चाहे F लिखिए, एक्स बोलते हैं हैलाइड, और इसी के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब उपस्थित होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया Cl प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे Na। फिर कह रहा है कि बच्चों एल्किल हैलाइड अकेले तो रिएक्शन कर नहीं सकता, तो बच्चों हमने एक एल्किल हैलाइड और ले लिया CH3 एकल बॉन्ड बच्चों Cl। उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि सोडियम से ये भी Cl रिएक्शन करेगा और ये भी करेगा। अब कर देता हूँ बच्चों गिब्स, अब यहाँ पे कर दूंगा शुष्क ईथर की उपस्थिति हो गई। अब ध्यान से देखना क्या होगा बच्चों, Na ना इस Cl से भी क्रिया करेगा और इससे भी करेगा, मतलब कुछ इस तरह से रिएक्शन बन जाएंगे। तो देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से रिएक्शन बन गए। तो सुनना मेरे भाई, Na इस Cl से भी रिएक्ट कर लिया, इससे भी कर लिया, तो कितने Cl हो जाएंगे, Cl 2 होंगे। Na अकेले है, Na कम है, तो Na को बढ़ा देंगे। ये हमारा साइड प्रोडक्ट होगा। तो साइड प्रोडक्ट को हम गिब्स के नीचे भी लिख सकते हैं, तो 2NaCl, Na और ये बच्चों 2Cl, तो Cl। अब Na यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी लगा दीजिए 2। अब 2Na, देखो एक Na इससे कर लेगा क्रिया, एक Na इससे कर लेगा, बन जाएगा NaCl। अब बचा क्या, CH3 और ये बचा CH3, बचे ना CH3 हमारे बच गए हैं। अब इसको हम गिब्स के बाद लिख देंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे CH3 एकल बॉन्ड, हमने क्या लिख दिया CH3। अब देखो बच्चों, आपने देख लिया ना कि इस अभिक्रिया जो संपन्न हुई है इसे कहते हैं वुटर्ज अभिक्रिया। याद रखना प्यारे बच्चों, वुटर्ज अभिक्रिया क्या होती है। देखो एल्किल हैलाइड R के स्थान पे कार्बन है, X के स्थान पर क्लोरीन है, यहाँ भी R के स्थान पे कार्बन की श्रृंखला है, X के स्थान पर क्लोरीन है। इनको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराया, सोडियम इस Cl से अभिक्रिया
अभिक्रिया करके NaCl बना लिया, बच गया CH3 हमने बच्चों उनको जोड़ के लिख दिया। अब देखेंगे नीचे अगला रिएक्शन कह रहा है वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। देखो बच्चों वुटर्ज अभिक्रिया अलग होती है, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया अलग होती है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों। अब इसमें कह रहा है किसी हेलो एरीन, अब ध्यान देना यहाँ पर एल्किल हैलाइड होता है, यहाँ पर हेलो एरीन होता है। हेलो एरीन का मतलब है कि आपने बच्चों बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा, ये हो गया आपका बेंजीन। अब ये बेंजीन को ही बोलते हैं बच्चों एरीन, ये बच्चों बेंजीन ही एरीन है। अब हेलो का मतलब सबको पता होगा, जहाँ पर फ्लोरीन हो, जहाँ पर क्लोरीन हो, जहाँ पर ब्रोमीन हो, जहाँ पर आयोडीन हो, वह सभी क्या होते हैं बच्चों, वह सभी होते हैं हमारे हेलो। एरीन का मतलब ये बेंजीन। अगर मैं इससे बच्चों एक्स इसके स्थान पे जोड़ दिया तो यही तो हो गया हमारा हेलो एरीन, यही है बच्चों हमारा हेलो एरीन। अब एक्स के स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। एक्स बताता है कि हमारे स्थान पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कोई भी उपस्थित रह सकता है। अब इनका रिएक्शन कराना है, कैसे कराओगे प्यारे बच्चों, लिखा तो है किसी हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अगर मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो संपन्न होने वाली जो अभिक्रिया होगी उसे कहेंगे वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। सुन के लिख लेना, नहीं दिखाई देगा बेटा तो। किसी हेलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराने पर बच्चों टॉल्यूइन का निर्माण होता है, जिससे संपन्न होने वाली अभिक्रिया वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया होती है। तो आप टॉल्यूइन लिखें चाहे ना लिखें, बस इतना ही लिख देंगे कि संपन्न होने वाली अभिक्रिया को वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, आपका काम सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों कैसे बनाओगे, ये तो मैंने तुम्हें समझाया था। अब इधर देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। हम बेंजीन को उल्टा भी बना सकते हैं ऐसे करके, तो मैंने ऐसे करके इसको बना दिया। अब देखो भैया यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, एक्स के स्थान पर Cl, ये बेंजीन था तो बेंजीन, तो ये हो गया बच्चों हेलो एरीन। प्लस हम क्रिया करा रहे हैं सोडियम धातु से, तो ये हो गया Na। फिर कह रहा किसकी उपस्थिति है सर, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति है, तो शुष्क ईथर की यहाँ पर उपस्थिति हो गई। फिर कह रहा है कि मेथिल क्लोराइड, तो बच्चों Cl, फिर एकल बॉन्ड लिख दिए CH3, CH3 को बोलते हैं मेथिल, Cl को बोले क्लोराइड, तो नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। वही बात होगा, सोडियम दोनों Cl से अभिक्रिया करेगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, कुछ इस तरह से अभिक्रिया होगी, यह Na इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, तो क्या बनेगा 2NaCl बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों बचा क्या, ये Cl चला गया, ये Cl चला गया, CH3 बचा, इस बॉन्ड खाली होगा तो सीधे जाके वहाँ पर जुड़ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ने इस Cl को क्रिया कर लिया, इससे रिएक्ट कर लिया, मतलब 2 Cl को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ का बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो वहाँ जाके CH3 का बच्चों जुड़ जाएगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार का उत्पाद बन जाएगा, हमारा कुछ इस प्रकार का उत्पाद बन जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों टॉलीन। अगर किसी बेंजीन से जुड़ा हुआ मिलता है तो उसे कहते हैं टॉलीन। अब यही बच्चों हमारा टॉलीन है। तो इस अभिक्रिया को बच्चों हम नाम क्या देते हैं, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। सभी मेरे भाई याद रखना, इस तरह आप रिएक्शन बनाओगे तो आपका काम परफेक्ट होगा। अब देखो बच्चों आगे तीसरा रिएक्शन है फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 एरिल हैलाइड के अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसे कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। सभी प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब 2 एरिल हैलाइड, अरे वही एरिल जो बेंजीन की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, ये हो गया, ध्यान देना प्यारे भैया। ऐसे बनाओ चाहे कैसे बनाओ, तो बच्चों ध्यान से देख लो बेटा, ऐसे ये कर देना, फिर ऐसे कर देना, फिर ऐसे कर देना, ऐसे कर, 6 कोना है ना, 1 2 3 4 5 6 कोना है, सही है। अब इसको यहाँ पे Cl, ये हो गया एरिल हैलाइड, प्लस यहाँ पर लगा दो बच्चों सोडियम, फिर लगा दो प्लस, फिर वैसे ही बना दो बच्चों, ऐसे 2 चिन्ह लगा देना, फिर ऐसे कर देना,
फिर ऐसे कर देना, फिर यहाँ पे लगा देना Cl। यही है बच्चों, Cl है बेटा, ध्यान देना, ये Cl है। अब ये भी एरिल हैलाइड है, ये भी एरिल हैलाइड है। अब उपस्थिति किसकी रहेगी बच्चों? शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है। तो तुमको मैं एक बात बता चुका हूँ बच्चों कि N इस दोनों Cl से क्या कर लेगा? अभिक्रिया कर लेगा। तो क्या बनेगा? 2NaCl। अब ये बेंजीन रुक जाएंगी, इनका बॉन्ड बच्चों खाली मिलेगा, तो ये दोनों बेंजीन आपस में बच्चों जुड़ जाएंगी। ये इस तरह से, ध्यान देना बच्चों, ये इस तरह से आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसे कहेंगे फिटिंग अभिक्रिया। तो सभी मेरे भाई ध्यान देना, जब दो एरिल हैलाइड, देखिए दो एरिल हैलाइड है, अगर बेंजीन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा होता है उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। ये भी एरिल हैलाइड है। इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करा रहे हैं। सोडियम इस Cl से अभिक्रिया करके NaCl बना रहा है। अब ये बेंजीन बच गया है, ये बेंजीन बचा है, ये बेंजीन बचा है, दोनों बेंजीन को बच्चों मैंने जोड़ दिया, इसी का नाम हो गया डाई एरिल। और ये जो अभिक्रिया संपन्न हुई है इसे कहेंगे बच्चों फिटिंग अभिक्रिया। नमस्कार। अगला मैं बच्चों महत्वपूर्ण अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, डॉर्जेन अभिक्रिया और बच्चों स्वेटज अभिक्रिया, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, इतना पढ़ा दूंगा बच्चों तो सब खत्म हो जाएगा, और एक डाइजोनियम लवण का निर्माण। और इसके बाद नया चैप्टर चालू होगा, चैप्टर नंबर 3 एल्कोहल बेटा। नमस्कार।